नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है सास ससुर का घर। जब मयंक कॉलेज में था तब उसकी माँ उसे और इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। एक काम वाली बाई थी जो सुबह से लेकर शाम तक उनके घर का सारा काम करती थी। मयंक की नई नई शादी हुई थी, इसलिए काम वाली बाई का दिन भर घर में रहना मयंक की पत्नी सुनीता को अपनी प्राइवेसी में बाधा सा लगता था। इसलिए अब काम वाली बाई सुबह का खाना बनाकर, कपड़े धोकर और पोंछा लगाने के बाद चली जाती और वापस शाम को आकर खाना बनाती। काम वाली बाई की दोपहर की गैर हाजिरी से घर में कई छोटे मोटे काम रह जाते, जिन्हें बिना कहे सुधीर जी ये सोचकर कर लिया करते कि बहू की मदद हो जाएगी। लेकिन बहू सोचती कि ससुर जी को औरतों के काम में दखल देने की आदत है। एक दिन मौका देखकर सुनीता ने मयंक से कहा, क्यों ना हम बाबूजी को वृद्धाश्रम में भेज दें। सिर्फ एक बार पैसा भरना पड़ेगा और उन्हें भी अपने उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा। हमें भी अपनी प्राइवेसी के बारे में ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। मयंक ने सुनीता की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन बाद अचानक बाबूजी का अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने का प्रोग्राम बन गया और बाबूजी अपने दोस्तों के साथ एक हफ्ते के लिए टूर पर चले गए। और इत्तेफाक से इसी दौरान काम वाली बाई भी छुट्टी पर थी। फिर क्या, सुनीता को जैसा चाहिए था वैसा समय मिलने लगा। अब मयंक रेस्टोरेंट में खाना खा लेता और सुनीता का काम ऑमलेट, ब्रेड या मैगी से चल जाता। खाना बनाने की टेंशन नहीं थी, लेकिन घर में निकलने वाले सारे काम तो अभी भी करने ही थे। ससुर जी की गैर हाजिरी में सुनीता को एहसास हुआ कि वह बिना कहे ही जो काम कर लिया करते थे उनसे कितना फर्क पड़ता था। छोटे मोटे लगने वाले यह काम भी काफी समय और एनर्जी लेने वाले थे। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन मयंक सुनीता से कहता है, चलो आज कहीं बाहर घूमकर आते हैं। सुनीता बड़ी खुशी खुशी सज धज कर बाहर घूमने के लिए तैयार हो जाती है। मयंक सुनीता को अपने घर से 4 किलोमीटर दूर एक चौल में लेकर जाता है। वहां पर एक आदमी मयंक के हाथों में चाबी देता है। मयंक उस चाबी को लेकर चौल की एक खोली का दरवाजा खोलता है। दरवाजा खोलते ही 2 रूम वाले उस छोटे से अंधेरे से भरे घर के अंदर मयंक सुनीता को लेकर जाता है और कहता है, कैसा लगा तुम्हें हमारा नया घर? मयंक आगे कहता है, हम अगले महीने इसी मकान को भाड़े पर लेकर रहेंगे और फिर हमारी प्राइवेसी में कोई भी दखल नहीं देगा। अभी मेरी आमदनी के हिसाब से मैं इसी को ले सकता हूँ। मयंक का यह व्यवहार सुनीता की समझ में नहीं आया। वह चौंकते हुए कहती है, हमारे पास अपना इतना बड़ा घर तो है, फिर क्यों हम इस भाड़े के घर में रहेंगे? मयंक उसे टोकते हुए कहता है, सोच समझकर बोला करो, वह घर हमारा नहीं है, वह माँ और बाबूजी का है। तुम्हारे पास 1 महीना है सोचने के लिए कि तुम्हें आगे क्या करना है। दोनों वहां से वापस अपने घर लौट आते हैं। पूरे रास्ते सुनीता के दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे। घर पहुंचते ही उसने मयंक से कहा, माना कि यह घर माँ बाबूजी का है, लेकिन क्या हमारा इस पर कोई हक नहीं है? मयंक ने कहा, बिल्कुल है, लेकिन माँ बाबूजी के बाद। जब तक वह है तब तक तो नहीं। अगर तुम्हें हक समझ में आता है तो तुम्हें जिम्मेदारियां भी समझ में आती होंगी।
सिर्फ हक के बारे में सोचकर और अपनी जिम्मेदारियां भूलकर स्वार्थी होना क्या भला अच्छा होता है? सुनीता के पास मयंक के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वह सोचने लगी कि उसने अपने स्वार्थ के लिए इतना नीचे गिरकर ऐसी घटिया सोच अपने दिमाग में आने कैसे दी। उसे मन ही मन पछतावा होने लगा। सुनीता मयंक से बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सच में स्वार्थी हो गई थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मयंक बोला, तुम्हें पछतावा हुआ, मेरे लिए यही काफी है। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। बेटे और बहू का यह वार्तालाप सुधीर जी दरवाजे पर खड़े होकर सुन रहे थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बोले, भाग्यवान तुम धन्य हो जो तुमने ऐसे बेटे को जन्म दिया है। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। बहू ने दरवाजा खोला तो उनके हाथों में पकड़ी थैली से गरम गरम समोसों की सुगंध उसको आने लगी। ससुर ने अपनी बहू से कहा, वो कोने वाले हलवाई के पास से लाया हूं, तुम्हें बहुत पसंद है ना? सुनीता को अपने ससुर के प्रति अपने विचार और ससुर का उनके प्रति प्यार, उन दोनों का फर्क समझ में आते ही उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू और चेहरे पर अपने परिवार के प्यार के कारण मुस्कान आ गई। इंसानी दिमाग में दिन भर में हजारों विचार आते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, लेकिन किसी भी विचार को शब्दों में परिवर्तित करने से पहले उनको समझना बहुत जरूरी है। अक्सर विचार और वास्तविकता एक दूसरे से मेल नहीं खाती है। हमारे बुजुर्ग जो हमें बोझ लगते हैं, जिनसे हम बात बात में चिढ़ जाते हैं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम स्वार्थी होकर सोचते हैं और हम उनके योगदान को समझ नहीं पाते। वह हमारे जीवन में बहुत अहम किरदार निभाते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।